बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 की पावर में लिखना है। तो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट कितने नंबर्स पीछे है? ऐसे 1 2 3 4 नंबर लेफ्ट साइड पर, तो 10 की पावर -4 होगी। तो इसका आंसर होगा 5.67 इंटू 10 की पावर -4। यह क्वेश्चन है, इसका पॉइंट लास्ट में। तो पॉइंट पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए, यानी कि 7 के बाद। तो 7.34 और पॉइंट दो नंबर राइट साइड से आया है, तो पावर पॉजिटिव होगी इंटू 10 की पावर 2। इसको भी लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट हो, यानी कि 3 के बाद पॉइंट होगा। तो पॉइंट लेफ्ट से आएगा तो -1 आएगा जवाब। तो यहाँ से 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे, यानी 10 की पावर 3 - 1 2 रह जाएगा। तो आंसर होगा 3.3 इंटू 10 की पावर 2। एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि हमने इसको ओपन करके लिखना है। ये 10 की पावर +3 है। +3 हो तो पॉइंट राइट साइड पर जाएगा। तो एक नंबर ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, इससे आगे 3 नंबर, एक नंबर 6 लगा हुआ है और 2 0 हम आगे लगा देंगे। इसको भी लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो -4 है, तो पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे। तो पहला नंबर 8 लगा हुआ है, हमने 3 0 लगाने हैं। तो आंसर होगा पॉइंट के बाद 3 0 होंगे और एक 8 लगा हुआ है, 8794। ये आंसर है। थर्ड पार्ट है 10 की पावर -6। माइनस है तो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर आना है। तो पहला नंबर 6 लगा हुआ है, हमने 5 0 और लगाने हैं। 1 2 3 4 5 और छठा नंबर 6 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। हमने पीछे एक्सरसाइजेस में इसको सीखा है। लॉग फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, जो वैल्यू यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म में होती है, हम उसको लॉग के नीचे बेस में ले जाते हैं और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है हम उसको लॉग के साथ लिखते हैं बिल्कुल। और जो पावर होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाती है। ये भी सेम ऐसे ही होगा। हम पहले पावर को शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, बाकी जो वैल्यूज रह गई ये वैल्यू हम बेस में लिखते हैं नीचे, और इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है वो हम लॉग के साथ लिख देते हैं। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट भी होगा हमारा। लॉग 12 नीचे आ जाएगा बेस में, 144 लॉग के साथ लिखेंगे और जो पावर होगी वो इक्वल की दूसरी साइड लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में लिखना है। लॉग फॉर्म हमें दी गई है, तो इसको लिखने का आसान तरीका है, जो बेस होती है हम उसको बड़ा करके लिखते हैं, इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है वो पावर बन जाती है और लॉग के साथ वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड हम लिख देते हैं। सेम ये भी इसी तरह होगी। 9 बेस में 9 को बड़ा करके लिखा, इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू है वो पावर बन जाती है और बाकी जो वैल्यू बचती है वो हम इक्वल की दूसरी तरफ लिख देते हैं। सेम ये भी होगा। 4 की पावर 5 बेस को बड़ा करके लिखा, राइट साइड पे इक्वल की जो वैल्यू है वो पावर बन गई, लॉग के साथ वाली वैल्यू हम इक्वल के साथ राइट साइड पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 9 की पावर बन जाएगी 0.5 इज इक्वल टू x। तो 0.5 असल में होता है, ये मैं रफ अमल करके आपको बताता हूँ। 0.5 जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लग जाता है। 5 1 5 5 2 10, तो 0.5 असल में 1/2 के इक्वल होता है। तो 9 के ऊपर हम लगा देंगे 1/2 इज इक्वल टू x। 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 का स्क्वायर बनता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर, और ये पावर 1/2 है, ये वैसे ही रहेगी, इज इक्वल टू x। ये 2 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई
3। क्वेश्चन 6 पार्ट 1 x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है 9 का एलसीएम लेंगे हम तो 3 की पावर 2 आ जाएगी और ऊपर 3x, और यहाँ पर 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। 3 की पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -2 हो जाएगा। 3 की पावर -2 और बाहर 3x वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 3 की पावर 3 -2 मल्टीप्लाई 3x, तो 2 3 6, तो माइनस लगा हुआ है तो -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। नीचे बेस सेम है तो जो पावर से हम इनको इक्वल कर लेंगे, तो -6x इज इक्वल टू 3, -6 इक्वल के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3 के नीचे, तो 3 1 3, 3 2 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। पार्ट नंबर 3 32 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 और ऊपर 2x वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 64 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 5 ऊपर जाके -5 हो जाएगी पावर और बाहर 2x वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 2 की पावर 6 -5 मल्टीप्लाई 2x -10x हो जाएगा। 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। जब नीचे सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर्स को हम इक्वल कर लेंगे, तो -10x इज इक्वल टू 6 -10 उधर जाके 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 5 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3/5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 7, आपने इसको सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो 7 लॉग के साथ लगा हुआ है तो हम इसको पावर में ले जाएंगे, लॉग का कानून है, पीछे हर एक्सरसाइज में आपने ये सीखा है। लॉग x की पावर 7 -3 भी लॉग की y स्क्वायर की पावर में जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि y की पावर 6 माइनस लॉग y की पावर 6, और माइनस हो तो हम लॉग को कॉमन लेकर डिवाइड की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, x की 7 डिवाइडेड बाय y की 6। पार्ट नंबर 2 3 4 की पावर में जाएगा, 4 की पावर 3 माइनस लॉग 32 होता है 2 की पावर 5, 32 का एलसीएम लेंगे 2 की पावर 5 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग को कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद 4 का एलसीएम लें तो 2 का स्क्वायर बनता है, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 3 ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 3 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। अब बेस सेम हो और दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, बेस सेम हो, तो पावर्स माइनस हो सकती हैं, तो हम ये छोटी पावर है ऊपर जाके माइनस कर देंगे, 2 की पावर 6 -5 1 रह जाएगा, यानी सिर्फ लॉग 2 रह जाएगा। पार्ट नंबर 3 1/3 हम यहाँ से log बेस 5 कॉमन ले लेंगे, प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, 8 मल्टीप्लाई 27, ये प्लस है तो आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और साथ ये माइनस log 5 3 वैसे रह जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 27 होता है 216, ये 216 की पावर में चला जाएगा, log बेस 5 216 पावर 1/3 माइनस log 5 3। 216 का एलसीएम लें तो ये 6 की पावर 3 बनता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 6 की पावर 3 भी लिखूंगा और log को कॉमन लेकर, माइनस है तो मैं डिवाइड भी कर दूंगा, log कॉमन लूंगा 6 की पावर 3 ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि माइनस हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं। 6 की पावर 3 और ये 1/3 बाहर वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय 3, ये 3 आ गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 1 3, 3 2 6, तो हमारे पास आंसर आ गया log बेस 5
2। आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड यूजिंग लॉस ऑफ लोगरिथम्स। इसमें आपने एक्सपेंड करना है, लॉग को खोलना है लॉस के जरिए। तो जब कोई चीज़ आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही हो बाय लॉग हो तो हम उसको प्लस में चेंज कर सकते हैं। हमने लॉग को अंदर मल्टीप्लाई किया, लॉग एक्स एक्स वाई जेड की पावर 6 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड की पावर 6। और जब पावर आ जाए तो हम पावर को लॉग के स्टार्ट में लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2, ये 6th रूट है। 6 इसके साथ नहीं लगा हुआ, ये 6th रूट है, यानी मतलब इसके रूट के ऊपर हमने 6 लगाया तो ये 6th रूट बना हुआ है। तो इसकी पावर होती है 1/6, मतलब इसकी वैल्यू है। तो हमने लॉग के कानून के मुताबिक पावर को लॉग से शुरू में लिया है, उसके बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, m की पावर 5 और n की पावर 3। हमने log बेस 3 m की पावर 5 प्लस log बेस 3 n की पावर 3 अलग कर ली, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। m की पावर 5 है वो शुरू में आ गई, यहाँ पे n की पावर 3 जो है वो शुरू में आ गई, बाकी वैसे हमने लिखी है। पार्ट नंबर 3, ये स्क्वायर रूट है, हमने स्क्वायर रूट पर इसकी वैल्यू लगा दी 1/2। साथ अब इसका 8 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3 बनता है, साथ x की पावर 3 लगा हुआ है, तो दोनों के ऊपर 3 है तो हम 3 बार कॉमन ले लेंगे, तो 3 जो बाहर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 3 यानी कि 3/2 चेंज हो जाएगा। 1/2 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 ये हो जाएगा। 3/2 लॉग के शुरू में आ गया, अब ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log 2 प्लस log x 3/2 बाहर कॉमन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमने इसमें वैल्यूज फाइंड करनी 2.4 में जैसे आपने पढ़ा है उसी के बारे में वैसे ही क्वेश्चन है। हमने लेट कर दिया x की इक्वल इस वैल्यू को, ये क्यूब रूट है, इसकी पावर 1/3 होती है, तो ये वैल्यू हम अगले स्टेप इन लॉग के साथ गए क्योंकि लॉग के लास्ट अभी हमने यहाँ पीछे पढ़े, पावर शुरू में आ जाएगी। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हमने इसके CH फाइंड करना है। पॉइंट की जो मेन जगह है वो है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, तो पॉइंट एक नंबर आगे लगा हुआ है, तो इसके CH होगा 1। और मैंटीसा हमने फाइंड करना है। 68 को 2 की लाइन में देखेंगे, लोगरिथम वाले पेज पर जाएंगे, 68 को 2 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 8338। उसके बाद हम 62 को 4 की लाइन में कॉर्नर पे देखेंगे तो हमारे पास आएगा 3। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8341 और CH को ऐड किया तो ये वैल्यू बन गई 1.8341। उसके बाद हमने इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दिया। इस वैल्यू को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.6113। ये लॉग उधर जाकर एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग में CH जो होता है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर 0 है, ये हमारा CH होगा। मैंटीसा पॉइंट की राइट साइड पर होता है 6113। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करना है, तो हम 61 को 1 की लाइन में देखेंगे एंटी लॉग वाले पेज पर जाकर, तो 61 को 1 की लाइन में हमने देखा तो हमारे पास आया 4083। फिर कॉर्नर पे लाइन पे देखा तो हमारे पास 3 आ गया 3, दोनों को ऐड किया तो 4086 बन गया। CH हमारे पास 0 है, 0 का मतलब है एंटी लॉग में CH 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि पॉइंट बिल्कुल अपनी प्लेस के ऊपर है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद है। ये क्वेश्चन 9 के पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2, हमने लेट कर लिया इसको x की इक्वल मल्टीप्लाई हो तो हम प्लस में चेंज करते हैं। मैंने लॉग को मल्टीप्लाई भी किया और डायरेक्ट इसको प्लस में चेंज भी कर दिया। उसके बाद इसका लॉग फाइंड करना है। पॉइंट की जगह पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होती है, तो 2 नंबर पॉइंट आगे तो इसका CH होगा 2। तो उसके बाद हमने इसका लॉग फाइंड किया। 31 को 9 की लाइन में देखेंगे लॉग वाले पेज पर जाकर, फिर लास्ट में 8 में देके इसको प्लस कर देंगे। तो हमने इसी तरह इसका लॉग भी फाइंड किया, मैंने भी ये एक्सप्लेन किया इसको लॉग कैसे फाइंड करते हैं। इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ गया। लॉग को उधर जाकर हम एंटी लॉग लिख देंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड पर CH होता है हमारा और राइट साइड पर हमारा मैंटीसा होता है। हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो अब हमने एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे। हम एंटी लॉग में पहले 2 वर्ड यहाँ से लेंगे मैंटीसा के और 05 को हम देखेंगे 4 की लाइन में। ख्याल कीजिएगा 54 को नहीं देखना, 05 को देखना है 4 की लाइन में।
तो हमारे पास आया 1132। उसके बाद हमने 05 को लास्ट में 3 की लाइन में देखा तो 1 आया हमारे पास, तो 1132 में 1 को ऐड किया तो 1133 आ गया। CH हमारा 3 था पॉइंट की ये जगह, तो 3 CH है, मतलब 3 नंबर्स हम आगे चले जाएंगे, तो 3 नंबर्स हम आगे गए तो पॉइंट लास्ट में आ गया, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3, हमने इसको एक्स की को लेट कर लिया, उसके बाद लॉग को अप्लाई किया, लॉग एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू लॉग लिखी, डिवाइड है तो माइनस लॉग लिख कर ये वैल्यू लिखी, लॉग अंदर मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, ये लॉग अंदर गया, ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, क्योंकि माइनस था स्टार्ट में तो ब्रैकेट वैसे ही रहेगी हमारे पास। उसके बाद हमने ये लॉग फाइंड किया, CH इसका 1 होगा, लॉग फाइंड करना मैंने एक्सप्लेन किया पिछले क्वेश्चंस में, इसका लॉग फाइंड किया, ये माइनस इसका लॉग फाइंड किया तो साथ माइनस लगाया, बैड माइनस है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, अंदर जो लॉग फाइंड करेंगे उधर भी साथ माइनस लगाएंगे हम साथ, तो हम इन तमाम वैल्यूज को प्लस और माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया। लॉग को इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो गया, और यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड पर CH होता है, राइट साइड पर मैंटीसा, तो 38 को 0 के लाइन में देखेंगे तो हमारे पास 2399 आया, तो फिर 38 को कॉर्नर पे 3 की लाइन में देखेंगे एंटी लॉग वाले पेज पे तो हमारे पास 2 आया, तो हमने दोनों को ऐड किया तो 2401, तो CH हमारे पास 1 है, पॉइंट की जगह होती है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, तो CH चूंकि हमारे पास 1 है तो हम एक नंबर पॉइंट आगे लगाएंगे, तो ये आंसर आ गया 24.01। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, बुक पे उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, फंक्शन उन्होंने दिया है P ऑफ T, यानी पॉपुलेशन है 22 इंटू 1.025 की पावर T, तो इन्होंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है और लास्ट में लेके हमने फाइंड करना है कि टाइम को फाइंड करें कि अगर पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाए, यहाँ पे पॉपुलेशन इन्हें 22 मिलियन बताई है, तो कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा कि पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाए। हमने इसको सोल्व करना है, तो पॉपुलेशन की जगह पे लिख दिया मैंने 35, 22 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो हमने इसको डिवाइड किया, तो पावर को नीचे लाने के लिए हमने लॉग को अप्लाई करना था, लॉग को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ लॉग मल्टीप्लाई किया तो पावर स्टार्ट में आ गई लॉग के, तो लॉग फाइंड करने का तरीका, पॉइंट अपनी प्लेस पर लगा हुआ है तो CH होगा 0, तो 59 को हमने 9 की लाइन में देखना है, और कॉर्नर पे हम नहीं देख सकते क्योंकि कॉर्नर पे जो हमारी लाइंस हैं वो 0 से शुरू नहीं होती, वो 1 से शुरू होती है, तो कॉर्नर पे इसको नहीं देखना, तो 15 को डायरेक्ट 9 की लाइन में देखा हमने तो 2014 आया, तो हमने इसका लॉग फाइंड किया, इस पॉइंट बिल्कुल अपनी प्लेस के ऊपर है तो 0 CH होगा हमारा, और हमने इसका जो मैंटीसा फाइंड करना है 10 को 2 की लाइन में देखा, और फिर लास्ट में 10 को 2 की लाइन में देखा तो 0086 आया, फिर हमने लास्ट में 5 की लाइन में देखा, तो जो जवाब आया हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास आया, इसका लॉग आया 0.0107, ये वैल्यू T से मल्टीप्लाई हो रही है, हम यहाँ पर इस तरफ लेकर आकर इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हमने राउंड ऑफ किया तो 18.8 को राउंड ऑफ किया तो ये 19 हमने इसको लिख दिया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.